मोदी ने इस अपने तीसरे कार्यकाल में जहां पर वो सहयोगियों के दम पर अपनी सरकार बना रहे हैं, सहयोगियों को जगह तो दी है, लेकिन अभी भी उनके मंत्रिमंडल का जो बड़ा चेहरा है वो वही है जो पहले हमें दिखाई देता था। पीयूष गोयल साहब वाणिज्य और उद्योग, निर्मला जी के पास अभी भी वित्त विभाग है, देश के गृह मंत्री भी वही हैं, देश के रक्षा मंत्री भी वही हैं, लेकिन कुछ एक नाम जो जुड़े हैं, घटे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है, बिग न्यूज ये है, फोकस न्यूज ये है कि मोदी सरकार ये संदेश देना चाह रही है अपने तीसरे कार्यकाल में कि उनका जो एजेंडा है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो अन्य नीतियों को लेकर हो, वो अमूमन जारी रहेगा, प्रोग्रेस जारी रहेगी और उनकी वही टीम, वही कोर टीम उनके साथ काम करती हुई नजर आएगी। तो इसी पर हम करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। हाँ, नए घटक दल जुड़ने से, नए सहयोगी आने से, कुछ बड़े चेहरे नए लेने से क्या अंतर पड़ा है और थोड़ी बहुत रिशफलिंग हुई है, उनके क्या मायने हैं, ये सारी बातचीत अब हम करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि हम एक बिजनेस न्यूज चैनल है, अनिल सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, निर्मला सीतारमण उनके पास वित्त मंत्रालय रहने वाला है। थोड़े कयास थे कि वित्त मंत्रालय में क्या परिवर्तन होगा, क्या निर्मला जी की जगह कोई और आ सकता है या बाकी के भी की पोर्टफोलियोज सब कुछ इंटैक्ट है, क्या मैसेज है? जी, हमारे अंदाजन से निर्मला जी वित्त मंत्री बनेगी एंड अगर यदि बनी तो एक तरीके से कंटिन्यूटी है, बिकॉज पिछले 5 साल से उन्होंने कमान संभाला हुआ है वित्त मंत्रालय में। और जो उन्होंने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था उसी में सारे आसार थे कि जो मेन बजट आएगा उसके भारी कॉन्टूर्स क्या रहेंगे, कि आर्किटेक्चर क्या रहेगा। तो और ये चुनाव के नतीजे के बाद कुछ तो तब्दीलियां होंगी। जो चुनाव का जो मैसेज आया है एक तरीके से वोटर्स की तरफ से, वो जरूर उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा बजट में, पर ज्यादातर कंटिन्यूटी रहेगा। और जो उन्होंने मतलब कि एक तरीके से एक फाउंडेशन बनाया है फिस्कल कंसोलिडेशन, और मतलब ये गार्ड रेल्स के अंदर ही खर्चे करने का, ज्यादातर फजूल खर्चे कम करने का और टारगेटेड स्पेंडिंग का, ये सब तो कंटिन्यू रहेंगे। बट एक बजट में एक डेफिनेट मुझे उम्मीद है कि जो चुनाव का जो नतीजा है, उसका जो मैसेज है, उसका जरूर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है सतीश जी, अमूमन कैबिनेट में वही चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रीवियस टीम में थे, बड़ी पिक्चर वही है, मैसेज क्या है? मैसेज कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का है। मैसेज इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इसको डोमिनेट कर रहे हैं एलाइज के आने के बावजूद, और उन्होंने लगता है जो चाहा है वही किया है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक मंत्रालय में तो लगभग कोई चेंज नहीं है। गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। ये एक हमने देखा खट्टर साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें हाउसिंग भी है, अर्बन अफेयर्स भी है, और शिवराज सिंह चौहान उनको जो है, तो मैं मानता हूँ शिवराज सिंह चौहान को आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर भी है, रूरल डिपार्टमेंट भी है। तो ये इस तरह से तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बीजेपी की है। और दूसरा कि जो मेरा ये कहना है कि सोशल और इकोनॉमिक, ये सोशल पार्ट में आप देखिएगा तो जो मंत्री लगाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी को इस बात का लगता है सरकार को एहसास है, और इकोनॉमिक में तो कोई प्रैक्टिकली नो चेंज है। मेरा ये कहना है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इस मंत्रालय के आवंटन में कोई सरप्राइज नहीं है। अब सरप्राइज पता नहीं एलाइज की तरफ से होता है नहीं होता है, ऐसा एकदम स्मूथ हो गया है कि कुछ आप कह नहीं सकते। मोटी बात मेरे हिसाब से दो है। एक कि इस सरकार को संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो शायद उसमें थोड़ी सी इनके ऊपर आरोप उद्दंडता वगैरह का लग गया, एक तरफा होने का लग गया, तो वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है कि जो सोशल पार्ट है, कि जो यूथ की समस्या है, जो इस तरह की जो आम आदमी की समस्या है, इसके ऊपर हालांकि आज 3 करोड़ एक्स्ट्रा घर देने का
पोर्टफोलियो बंटने से पहले ही हो गया, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन देश के युवाओं को देखते हुए काम करना पड़ेगा। अभी जो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी अगर ध्यान है, फास्ट ग्रोथ पे भी ध्यान है, विकसित भारत पर भी ध्यान है, रैपिड ग्रोथ पर भी ध्यान है, तो उसमें जो उसका एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन है, या जिसको हम रोजगार कहते हैं, जिसमें धंधा रोजगार धंधा भी कहते हैं, उसको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और व्यवहार भी बदलना चाहिए जी जी। व्यवहारिक मुद्दों पे हम और बातचीत करेंगे। यहाँ पर त्रिवेदी साहब, अलायंस के साथ इस बार सरकार का पूरा दारोमदार टिका है, लेकिन जिस तरीके से अब ये हमें कैबिनेट और पूरा मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लगता है कि अलायंस को बहुत अच्छी तरह से साध लिया है? ऐसी कहीं कोई मशक्कत या दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही। सारे की पोर्टफोलियोज बीजेपी के नेताओं के पास है। इनफैक्ट वही लोग हैं जो पहले भी कर रहे थे, उन्हीं के साथ या तो उनके सहयोगी मंत्री बनकर आ रहे हैं, या फिर जो मान के चल रहे थे कि रेल कोई मांग लेगा, कि कृषि कोई मांग लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी विपिन, आज जब प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बैठक की, आप जो जिस तरह से नरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, आपने उसको ठीक से एनालाइज किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आज कैबिनेट की बैठक शुरू की मंत्रालयों के बंटवारे से पहले, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि आप सभी लोग, आप में से ज्यादातर लोग अपना काम करते रहेंगे। उसका मतलब ही था कि वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। और आप दो बातें समझिए इस सरकार में, एक तो बड़ा काम है कि सहयोगियों के साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो गठबंधन की सरकार औपचारिक तौर पर है, क्योंकि 240 एमपी के बाद जो छोटे मोटे दल और टीडीपी और जो जेडीयू आई है, उससे बहुत बड़ा फर्क सरकार पर नहीं पड़ रहा। और ये उन्होंने तय करके बता दिया कि जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय, सीसीएस को लेकर भी चर्चा हो रही थी, तब भी ये साफ था कि सीसीएस में से भारतीय जनता पार्टी कोई मंत्रालय नहीं बदलेगी। और जो सामाजिक मंत्रालय है वो भी अपने पास रखे, एग्रीकल्चर अपने पास है, रूरल डेवलपमेंट अपने पास है, पावर जो है वो अपने पास है। तो वो एक बड़ा काम है। लेकिन देखिए, जिस सरकार में 4 पूर्व अध्यक्षों पार्टी की, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है और जेपी नड्डा है, उनको लेना और 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल करना, उन सबको शामिल भी कर लेना और खुश भी रखना, ये कोई आसान काम नहीं है कि जो बड़ा काम किया है। एक बड़ा बदलाव मुझे लग रहा है कि मनसुख मांडविया साहब जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जो हर्षवर्धन जी को हटाकर कोविड के बाद लाए गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो जिम्मेदारी जेपी नड्डा साहब को दे दी गई है। हालांकि जेपी नड्डा साहब पहला जो फर्स्ट टर्म था प्रधानमंत्री जी का, उसमें हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। वो है प्रहलाद जोशी को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पिछला संसद सत्र और जो हमारी संसद चली, उसमें बहुत सवाल उठे थे संसदीय कार्य को लेकर, और विपक्ष का जो हंगामा हुआ था, बाइकआउट हुआ था, सस्पेंशन हुआ था। तो वो एक बड़ा बदलाव किया गया है, प्रहलाद जोशी की बजाय किरण रिजिजू को दे दिया गया। मेरे हिसाब से तो बेहतर ये बदलाव है। किरण रिजिजू जो है बहुत लोकप्रिय लोगों में से, सांसदों में से, तो वो शायद इस काम को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अश्विनी वैष्णव को जो सूचना प्रसारण दिया गया है, क्योंकि अब अनुराग ठाकुर नहीं है, तो वो भी एक सीनियर मिनिस्टर को पहली बार बहुत लंबे समय बाद, आपको मैं याद दिलाऊं कि पिछले 10 साल में 7 आईएनबी मिनिस्टर रहे हैं इस सरकार में। सबसे ज्यादा लोग कोई बदले गए हैं तो आईएनबी मिनिस्ट्री में बदले गए हैं, वेंकैया नायडू से लेकर, अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज, फिर प्रकाश जावड़ेकर, फिर स्मृति ईरानी, और फिर राज्यवर्धन सिंह, और फिर अनुराग ठाकुर। तो 7 आईएनबी मिनिस्टर रहे हैं। तो अब अश्विनी वैष्णव इस पूरे कार्यकाल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो बड़ी बात है। शिवराज जी को जिस तरह से कृषि मंत्रालय दिया गया है, आपको याद हो तो मध्य प्रदेश को 4 अवार्ड एग्रीकल्चर पर मिले थे मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज जी को, तो वो एक बड़ा फैसला है। हालांकि वो कांटों का ताज है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान कृषि मंत्रालय या किसानों को लेकर ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चर्चा की, अपनी जाति चुनावों से पहले सबसे बड़ी जाति किसानों की बताई, और आज सबसे पहला साइन किया वो भी किसान समृद्धि योजना की 17वीं जो सूची थी उसको जारी कर दिया। तो किसानों को लेकर बड़ा काम है। खट्टर साहब को जो मिले मंत्रालय वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रखते गया है, क्योंकि पावर जो है ऊर्जा मंत्रालय आर.के. सिंह साहब के पास होता था, जो हार गए चुनाव, वो उनको दिया गया। और अर्बन डेवलपमेंट हरदीप पुरी से यहाँ पर दिया गया, ये भी एक बड़ा बदलाव है। तो लेकिन कंटिन्यूटी का एक मैसेज उन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री जी जैसा चाहते हैं वैसे चलेगी, और जो सारे बड़े मंत्री हैं उनको भी साधने की कोशिश इसमें की गई है। कुछ लोग समझ रहे थे कि नितिन गडकरी साहब को सीसीएस में शामिल किया जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी को उनकी पसंद के ही मंत्रालय में बेहतर काम करने का मौका दिया गया। और ये एक सर्टिफिकेट भी है कि प्रधानमंत्री ने अपने पुराने मंत्रियों के काम काज पर एक मोहर लगाई है कि हाँ, आपका काम पिछली बार ठीक था,
इसी काम को आगे बढ़ाएं। जी।